किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को आदमी को ब्लड प्रेशर है। कैंसर जैसी बीमारियों का कारण क्या है जानते हैं? कौन पैदा करता है उन रोगों को? हम पैदा करते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि परमात्मा पाना मुश्किल नहीं है। अगर मन वचन कर्म का साथ लिखा है तो परमात्मा भी सरलता से मिल जाएगा। गुरु को धरो ताकि आपके भरम सब टूट जाए। संतों के दर्शन मात्र से ही आपके पाप कर्म कट जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ गुरु के साथ बनेगी। गुरु का साथ ही आपके जीवन को सफलता को प्राप्त करेगा और आपके जीवन में सुख शांति को लेकर आएगा। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि कभी भी गुरु की बुराई मत करो, कभी भी गुरु की बुराई मत सुनो। जितना भी हो उसकी अच्छाई करो और गुरु के साथ रहोगे तो आपका जीवन सफल बनेगा। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यार भरी बातें इस सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह जीवन को पवित्र बना सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। खाली ना रहने दो इस शैतान को। मन से है शैतान, जब भी खाली होगा कोई ना कोई उल्टी सीधी सोच करेगा ये, और उल्टी सीधी सोच के कारण भटका देगा, भरमा देगा, हमें फंसा देगा कहीं ना कहीं। क्योंकि इंद्रियों के शौक बहुत हैं, देखने के हम आशिक, सुनने के हम आशिक, सूंघने के हम आशिक, खाने के हम आशिक। आली पतंग मृग मीन गज जड़त है कि आँच तुलसी वो कैसे बचर जिसके लागे पांच। भोरा, आली, पतंगा, छोटे छोटे उड़ने वाले कीट, मृग, हिरण, मीन मछली और हाथी, गज, ये एक एक इंद्री के स्वाद के बस बर्बाद हो जाते हैं, जीवन खो देते हैं। भोरा फूलों का आशिक है, सूंघने का, घूम घूम करके घूमता हुआ बगीचे में जाता है, सुंदर फूल, अच्छी खुशबू होती है, उस फूल में बैठ जाता है, होश हवास खो देता है। रात होती है, फूल बंद हो जाता है, बंद हो गया, मर गया, वो सांस आया नहीं। एक उस सुगंधी के कारण, इस नाक की इंद्री के कारण उसमें बंद होके बर्बाद हो गया, जीवन खो दिया। पतंगा आशिक है देखने का, प्रकाश का, प्रकाश को देख के इतना उसके ऊपर मोहित हो जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। पतंगे को परवाना कहते हैं, दीपक को शमा कहते हैं। वो परवाना बन के और उस दीपक के चारों तरफ घूमता रहता है, घूमते घूमते पंख जड़ जाती है, मर जाता है। पतंगा इस एक इंद्री के कारण, देखने के कारण अपनी बर्बादी करता है, जीवन बर्बाद, उसका खत्म। मृग पुराने जमाने में कला है, गाना कला है, संगीत कला है, बोलना भी कला है। मीठा बोलो, गाना भी अच्छी चीज है। जो भी शब्द गाते हो मन को मोह लेते हैं, आदमी के दिल में कुरेद पैदा करते हैं। एक शब्द रुला देता है आदमी को, एक शब्द हंसा देता है। कोई रोचक है, कोई भयानक है, कोई यथार्थ है और कोई चेतावनी भरा भी है। अनेक प्रकार की वाणियां उसी प्रकार की हालत हमारी बना देंगी। बिरह है, उनमें प्रेम है, वो हमारे हृदय में जागृति पैदा करते हैं। हिरण सुनने का, कानों का आशिक है। पुराने जमाने में हिरण को पकड़ने वाले जंगल में जाके और वहां पर बीणा बजाते थे, तो कहते हैं ना पक्षी भी रुक जाते थे। गलत नहीं है ये, जानवर भी आ जाते थे सुनने के लिए। वो हिरण जब उस नादों की आवाज को सुनता था और वहां कुछ नहीं देखता, उसी की ओर देखता हुआ जाके वो बजाने वाले के ऊपर गर्दन डाल देता था। उसको नहीं पता था तेरी मौत है, और वो उसको पकड़ ले जाते थे। मछली जिह्वा के स्वाद के बस डूबती है। एक छोटा सा मांस का टुकड़ा एक मुड़े हुए तार में लगा के पानी में डालते हैं, उसको खाने के लिए आती है कि जिह्वा के स्वाद के कारण उस टुकड़े को ना खाती तो अपनी जीवन क्यों बर्बाद करती। लेकिन उसके लालच में उसमें फंस के और अपने जीवन बर्बाद कर दी। इसी प्रकार से पांचवी चीज का जो नाम लिया वो हाथी। हाथी कामी होता है, काम वासना उसमें ज्यादा होती है। वो हथनी जब भी देखता है उनकी तरफ भागता है। तो हाथी को पकड़ने वाले क्या करते थे? भारी भरकम जानवर है, 1 2 4 10 20 आदमियों से तो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन उसका इलाज क्या करते? गहरा गड्ढा खोद के
और उसको ढक देते थे फूस वगैरह डाल के, थोड़ी मिट्टी डाल के, और उसके पास में एक हथनी खड़ी कर देते कागज की बना के नकली। तो दूर से वो देखता कि हथनी है ये, और वो भागता हुआ आता आते गड्ढे में गिर जाता। गड्ढे में गिर जाता, इसको पकड़ लेते, पकड़ के या तो लकड़ ढोते, उससे सर्कसों में काम लेते, बोझा ढोते, सवारी करते, या उनको सजावट की जगह राजा महाराजाओं के दरबारों में, सेना में, इन चीज़ों में उनका प्रयोग करते। बंदवा और गुलाम बन के काम करता, कामी होने के कारण, काम वासना के कारण। तुलसीदास की बात है ये। तुलसीदास ने समझाया कि अरे भाइयों, दुनियादारी के लोगों, कि देखो हम सारी इन पांचों चीज़ों के ही गुलाम हैं, ये पांचों इंद्रियों के आशिक हैं। और इन पांचों इंद्रियों का आनंद कौन लेता है? जिसका आनंद लेना होता है मन उसी पे जाके बैठता है। तो इसलिए मन शैतान है, ये शैतानी वाले काम सभी करवाता है। इसीलिए जो मन से काम करते हैं हम उसको मनमुख कहते हैं, कि मन मर्जी के काम करने वाला मनमुख है। लेकिन गुरु की आज्ञा में चलने वाला और गुरु के कहने में काम करने वाले को हम गुरुमुख कहते हैं, कि गुरु से जो मुख से वचन निकलते उसका जो पालन करता है वो गुरुमुख है, गुरु की आज्ञा में चलता है। इसलिए कही कि जो एक एक इंद्री के बस होने वाला अपना जीवन बर्बाद कर देता है। भले पुरुषों, आपके तो पाँचों लगी हुई है, खाने के तुम शौकीन, देखने के तुम शौकीन, कामी तुम, हर प्रकार की पाँचों इंद्रियों के भोगी हैं हम। और उन भोगों के कारण रोग होता है, रोग के कारण शोक होता है। इसलिए उन स्वादों के बस को छोड़ के एक ही स्वाद में अगर ले लो, तो प्रभु के नाम में सारे स्वाद हैं, लेकिन वो स्वाद मन में नहीं आएंगे, वो आत्मा को मिलेंगे। उसमें आत्म शक्ति जागृत होगी। आत्म शक्ति जब जागृत होगी, तुम आत्म निरीक्षण करोगे, आत्म परीक्षण करोगे, आत्म बल को जगाओगे आत्म विश्वास के द्वारा। जब तक ये आत्मविश्वास नहीं है, आत्म बल आदमी को नहीं पता कि तेरे अंदर कितनी शक्ति है, क्या तो ये इंसान खुद ब्रह्म है, ब्रह्म का वास है इसमें। ये कहीं और कहीं खोजता है, ये इसकी भूल और गलती है। इसलिए इन चीजों में ना पड़ के, लेकिन उससे पहले दुनियादारी की चीजों की ओर भी ख्याल कर लेना चाहिए। अभी एक डॉक्टर साहब जी आए थे, शुरू में ही मुझे वो बात शुक्र है याद आ गई इन बातों में पढ़ के, नहीं तो वो कह देते मेरी बात तो आपने कही नहीं। उन्होंने बात बहुत अच्छी बताई। आज जितने रोग और बीमारियों से हम ग्रस्त हैं, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को आदमी को ब्लड प्रेशर है। कैंसर जैसी बीमारियों का कारण क्या है जानते हैं? कौन पैदा करता है उन रोगों को? हम पैदा करते हैं। शरीर को ही स्वस्थ नहीं रख सकते तो क्या काम करोगे, क्या भक्ति करोगे, क्या नेक काम करोगे, क्या परहित करोगे, क्या समाज कल्याण के काम करोगे? हमारी सोच भी अच्छी, बीमार आदमी कभी अच्छा सोच सकता है? क्यों बढ़ गई है बीमारियां? हमने बढ़ा दी। नहरों में जो पानी चलता है पीने के काम आता है, उनमें वहां से कचरा, सब कचरा डालते। पुराना जमाना देखो, जोड़ तालाब गांव में होते थे, उसमें पानी लेने के लिए जूते भी बाहर निकालते थे, गंदगी नहीं फैलाने देते थे। उनमें मोती जैसा पानी होता था, कभी रोग नहीं फैलते थे, इतने पता ही नहीं था इन बीमारियों का ये क्या होती है। आज गोबर उसमें डालते हो, थैलियों में भर भर के उस पानी में डालते, और वो पानी वहां से चलता है जहां तक जाता है। इन चीजों को पानी में घोल के पूरा जहर होता है, जो इंसान खाता है उनको ये रोग और बीमारी होती है। पीता है पानी, पानी जीवन है, पीने के बिना नहीं जिया सकता। अब वो बुरा है तो भी उसको प्यास तो मिटानी होगी ना। तो उन बीमारियों को हम खुद पैदा करते हैं, इलाज कहाँ से होगा? इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, कम से कम और दुनियादारों की बात छोड़िए, आप सत्संगी लोग हो, इन बातों का संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति की चीज़ों में हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे, ना पेड़ों की कटाई करेंगे। हो सकता तो नए से नए पेड़ लगाओ, छोटे मोटे घरों में ही लगा लो, अमरूद जैसे पेड़ लगाओ, छोटे छोटे पेड़ भी आम लगाओ, सारे आपको फल भी देंगे, वातावरण को शुद्ध बनाएंगे, आपको ऑक्सीजन देंगे। पानी का संरक्षण करो, पानी बर्बाद ना करो, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में पीने का पानी नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, गंदगी ना फैलाओ, गंदगी फैलाने से रोग फैलते हैं।
एक को देख के बुराई वाले काम में ना चलो, अच्छे को देख के अच्छे काम करने सीखो। जहाँ स्वच्छता है, जहाँ सफाई है, वहाँ रोग मुक्त हो, ना बदबू आएगी, खाने पीने में भी सारी चीज़ें शुद्ध और पवित्र होंगी, रोग बीमारियों से बचोगे, मन प्रसन्न होगा, देखने से आँखों को भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगने से, अच्छा खाने से हमारा हृदय में भी खुशी होगी। और जब आदमी बीमार हो जाएगा, ना वो अच्छा बोल सकता है, ना वो कुछ कर सकता है, उसको तो अपनी चिंता रहती है। आदमी को चाहिए तो आप सब एक संकल्प लेके जाओ कि हम अगर कोई ऐसी चीज़ होगी हम नहीं करेंगे। कोशिश ये करो कि एक एक इंसान को आप अपनी इस बात से अवगत करा के उसे भी समझाओ कि ऐसा ना करो। ये पानी पीने के काम आता है, जीने के काम आता है, हमें जीवन देता है, जल ही जीवन है। अगर इसको हम दूषित करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो ये मानवता का कल्याण और हित नहीं, बल्कि इंसानों के लिए एक बहुत बुरा अभिशाप बन जाएगा, ये जो हमारी सभ्यता का विनाश कर देगा। इसलिए भाई सत्संग तो किया करो, खूब किया करो। जो इंसान अच्छे काम करने सीख जाता है ना, तो जब भी उसको फुर्सत मिलेगी, नाम तो हमेशा रहता है। एक पल के लिए भी नाम आपसे दूर नहीं रहता। सांस सांस में नाम सुमर लिया करो, काम करते रहो, बात करते रहो, कौन रोकता है तुम्हें? मन को लगा दो उन्हें नाम में, मन को ना जाने दो उल्टी सीधी बातों में। कहाँ जाएगा ये तो हम भेजते हैं इसको। ये कहता है यो करूँगा, तुम कहते हो कर ले। ये कहता है मैं करूँगा, तुम कहते हो ना करो, फिर कैसे कर लेगा? जब ये कुछ करने की सोचता है, कहो कि गुरु की आज्ञा है कि नहीं इसमें करने में, हित किसका है, इसके करने में क्या परिणाम क्या होगा, बुराई क्या होगी। और जो तुम्हें नेक काम से रोकता है वो तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो, तज देना चाहिए। ऐसे इंसान को जो तुम्हें नेक रास्ते पे चलने से रोकता है, बाधा डालता है, वो तुम्हारा दुश्मन है, अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी हो। भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया, कैकेयी को राम से बेमुख कराती थी। मीराबाई ने अपने परिवार को छोड़ दिया, उसको वो अच्छा नहीं करते, देखते नहीं थे। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। प्रभु की भक्ति से विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, चाहे वो राम की शरण में आगे कितना भी बड़ा क्यों ना बन गया हो, लेकिन उसने क्यों छोड़ा? क्योंकि प्रभु की भक्ति करने से विभीषण को रोकता था। प्रहलाद को हिरण्याकुश मारना चाहता था। कैकेयी ने भरत को अपने परमात्म शक्ति श्री राम से जुदा कर दिया था, इसलिए छोड़ दिया। अयोध्या की नगरी में नहीं रहा, हालांकि अयोध्या की नगरी का राज उसको सौंप दिया। इसलिए जो तुम्हें प्रभु से नाम भक्ति से बेमुख करता है, उसका संग करना छोड़ दो, चाहे वो तुम्हारा कोई हो, महतारी हो, पिता हो, बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो। नालायक हो, उसको छोड़ देने में भलाई है। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी नार, निर्मोही माता तजो तजो निलज्जी नार, तजो निलज्जी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी शामी, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, और गुरु अधर्मी तजो तजो चेला अड़सेटा। अड़सेटा चेला जो कि इनकी पंगेबाजी हम पढ़े रहे, चेला थोड़ा सा। इसलिए भाई इन बुराइयों को छोड़ोगे ना, जब ही आप भक्ति के रास्ते में सफल होगे। लेकिन ये चिंता ना करना, नहीं होगे। जिस प्रकार से तुमने हुक्का बीड़ी पान तंबाकू छोड़ दिए, तुमने माँ बाप और सास ससुर की इनकी सेवा करनी आपने सीख ली, तुमने थोड़ा बहुत नाम सुमरण में भी मन लगाना सीख लिया, तो ये क्या मायने रखती है? उसको भी आसानी से छोड़ दोगे और धीरे धीरे करके तुम देखोगे, एक बार अगर तुमने आदत डाल ली ना, फिर उसमें वापस लौट के नहीं जाओगे, आगे से आगे बढ़ते जाओगे। सतगुरु की आप पर कृपा आशीर्वाद आपको शक्ति दे और भक्ति में आपके दिन प्रतिदिन और रुचि बढ़ाए, आपके जीवन को कामयाब सफल करे। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। प्रवचनों को
पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना महाराज जी ने बताया कि हमारा खान पान गलत हो गया, जिसकी वजह से हमारे जीवन में अनेकों बीमारी आती है, जिसकी वजह से हमारा मन अशांत रहता है और हम कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाते। अगर हमें अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, अपने मन को शांत रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने खान पान को सुधारो। खान पान को सुधारने के बाद आप अपना ध्यान गुरु में लगाओ, गुरु के वचनों में लगाओ, तभी आपका जीवन का कल्याण हो पाएगा और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि नाम का सिमरन करो, कभी भी मन को खाली मत रहने दो। जो इंसान मन को खाली रखेगा उस इंसान के जीवन में शैतान आ जाएगा और वह उल्टे सुलटे काम करेगा। इसलिए मन को भगवान की भक्ति में लगाओ और प्रवचनों को पर चलकर अपने जीवन को पाक साफ पवित्र से बनाइयो। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।